मान लीजिए दोस्तों, आप अभी सोकर उठे हैं और आपके मोबाइल में धड़ाधड़ मैसेज आते हैं कि आपसे अकाउंट से बार बार कोई पैसे निकाल रहा है और आपको कुछ भी नहीं पता है कि ये पैसे कौन निकाल रहा है और क्यों निकाल रहा है। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कभी हो। लेकिन दोस्तों, आज से 12 साल पहले लोगों के लिए एक बुरा सपना एक हकीकत बन गया था। जी हाँ दोस्तों, लोगों के अकाउंट से अरबों रुपए ऐसे ही गायब हो गए थे और इसकी पता लगाने के लिए FBI से लेके इंटरनेशनल पुलिस तक के पसीने छूट गए थे। और दोस्तों, इतनी बड़ी लूट के पीछे किसी टीम या गैंग का हाथ नहीं था। यह सब करने वाला सिर्फ एक 20 साल का मासूम लड़का था। और दोस्तों, इस लड़के को पूरी दुनिया प्यार से हैप्पी हैकर के नाम से भी बुलाती है। और दोस्तों, इस 20 साल के मासूम लड़के ने इतनी बड़ी लूट को कैसे अंजाम दिया और इस लूट को करने के पीछे इस लड़के का क्या मकसद था, चलो इस बात को हम जरा डिटेल से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, हैप्पी हैकर की जर्नी 2009 में शुरू होती है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग जॉर्जिया शहर के बैंकों में कंप्लेन भरे कॉल्स कर रहे थे। दोस्तों, लोग अपनी कंप्लेन में कह रहे थे कि उनके बैंक अकाउंट से कोई पैसे विड्रॉल कर रहा है विदाउट उनकी परमिशन से। और दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इसके शिकार सिर्फ मासूम लोग ही। हैप्पी हैकर ने बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब हैप्पी हैकर का शिकार माइक्रोसॉफ्ट भी हो गई। फिर दोस्तों, जॉर्जिया शहर की पुलिस ये समझ गई थी कि ये कोई साधारण लूट नहीं है। फिर जॉर्जिया शहर ने इसकी पूरी कमांड FBI को दे दी। लेकिन दोस्तों, जब तक ये खबर FBI तक पहुंची तब तक लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैक हो चुके थे और अरबों रुपए विड्रॉल किए जा चुके थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, FBI की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2011 तक सिर्फ 2 सालों में हैप्पी हैकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दुनिया के 217 बैंकों में से लगभग 4000 मिलियन डॉलर्स की रकम को लूटा था, जो कि दोस्तों इंडियन करेंसी में लगभग 3 खरब 27 अरब 38 करोड़ 78 लाख 40,000 रुपीज है। और दोस्तों, उस समय FBI के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उस हैकर को पकड़ना। और दोस्तों, ये सारी लूट एक कंप्यूटर पर बैठकर की जा रही थी, जिसकी वजह से इंटरपोल और अन्य इंटेलिजेंट एजेंसी FBI की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही थी। असल में दोस्तों, किसी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ने के लिए उसी की तरह प्लानिंग जरूरी होती है। मतलब कि जिस प्रकार वह ब्लैक हैट हैकर सोच रहा है उसी प्रकार उसको पकड़ने वालों को सोचना आना चाहिए। फिर क्या दोस्तों, FBI ने दुनिया के तमाम हैकरों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। फिर दोस्तों, FBI की कड़ी मशक्कत के बाद FBI को एक क्लू मिला, जो कि था अल्जेरियन हैकर के बारे में जिसका नाम था हमजा बेंडलॉज। फिर दोस्तों, FBI एजेंट ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और धीरे धीरे हमजा की पूरी हिस्ट्री सामने आ गई। और दोस्तों, तब FBI को पता चला कि हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। फिर दोस्तों, आगे की जांच पड़ताल से FBI को पता चला कि हमजा ने अपने दोस्त की मदद से डार्क वेब के फेमस मेलवेयर प्रोग्राम SpyEye से इस लूट को अंजाम दिया। हमजा के बारे में इतनी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद उसको गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जाने लगी, लेकिन उसके ठिकाने का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इसलिए FBI ने एक प्लानिंग की और दोस्तों, प्लान के तहत FBI की कुछ एजेंट ने अपनी पहचान छुपाकर हमजा के सामने SpyEye प्रोग्राम को खरीदने की डील रखी। लेकिन दोस्तों, फाइनल डील से पहले ही हमजा को जाने कहां से खबर मिल गई कि ये FBI एजेंट है और वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन भले ही दोस्तों एक कोशिश फेल रही हो, लेकिन इसकी वजह से हमजा का चेहरा लोगों के सामने आ गया था और FBI ने इसका चेहरा सारे देशों में फैला दिया, जिसकी वजह से और देशों की पुलिस भी हमजा को ढूंढने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारी जानकारी हमजा के बारे में मिली। और दोस्तों, दूसरे देशों की रिपोर्ट से FBI को पता चला कि हमजा एक अल्जेरियन हैकर था जिसे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और इसने बचपन में ही कोडिंग को सीख लिया था और इसने बहुत ही छोटी उम्र में हैकिंग को सीखना स्टार्ट कर दिया था। बचपन में ये हैकिंग अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे ये इसकी आदत बन गई और ये धीमे धीमे इससे क्राइम करने लगा। और दोस्तों, साल 2009 आते आते हमजा की मुलाकात अपने ही एज ग्रुप के एक और हैकर के साथ हुई जिसका नाम पेनी था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी ने वो SpyEye नाम का मेलवेयर सॉफ्टवेयर बनाया था। फिर दोस्तों, इस मुलाकात के बाद दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए और दोनों ने साथ में ही मिलकर हैकिंग करना शुरुआत कर दिया। दोनों ने बहुत सारे बैंकों के पासवर्ड को तोड़ा और वहां से अरबों रुपए निकाले। और दोस्तों, ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन साल 2013 की एक छोटी सी गलती की वजह से इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि हमजा अपनी वाइफ के साथ मलेशिया छुट्टी मनाने के लिए गया था और लौटते समय उसे अपनी बीच में फ्लाइट चेंज करनी थी। लेकिन वो अपनी फ्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है तो एयरपोर्ट पर मौजूद एक ऑफिसर उसे पहचान लेता है और FBI को कॉल कर देता है। फिर दोस्तों, FBI USA से थाईलैंड पहुंची और इस बात की पुष्टि की कि यही हमजा है। और दोस्तों, फाइनली 8 जून 2013 को हमजा को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, जब हमजा को अरेस्ट किया गया था तब वो बहुत ही खुश था। उसके चेहरे पर कतई मायूसी नहीं छाई हुई थी, जिसकी वजह से दुनिया आज उसे हैप्पी हैकर के नाम से जानती है। और दोस्तों, हमजा के अरेस्ट होने के बाद उसके पार्टनर को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद पेनिन को भी अरेस्ट कर लिया गया। और दोस्तों, फिलहाल में हमजा 15
15 साल की जेल काट रहा है और पेनिल 9 साल की जेल काट रहा है। सो दोस्तों, स्टे प्रोटेक्टेड, डोंट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स विद एनी अदर एल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सपोर्ट मी।